हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा एक वर्णीय प्रकाश किरण जो है बच्चों समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म पर किसी निश्चित कोण पर आपतित होती है तथा अल्पतम विचलन कोण पर निर्गत होती है बच्चों। तो यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वर्गमूल 3 है तो आपतन कोण का कितना मान होगा बच्चों, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। इसमें हम देख लेते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों। तो कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों तो वो अपवर्तित हो जाती है। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपतन कोण आई मान लेते हैं, अपवर्तन कोण आर मान लेते हैं बच्चों। तो स्नेल के नियम के हिसाब से बच्चों साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है बच्चों। ये हमारा पहला माध्यम मान लिया, दूसरा माध्यम। तो बच्चों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा स्नेल का नियम होता है बच्चों। उसके बाद देख लेते हैं कि कोई प्रिज्म है, इस प्रकार से बच्चों मान लेते हैं ये हमारी कोई प्रिज्म बच्चों। इसका प्रिज्म का कोण जो है बच्चों वो ए है मान लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ऐसे में कोई प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म पर बच्चों किसी कोण पर आपतित होती है तो ये बच्चों अभिलंब मान लेते हैं। फिर ये अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बाहर जो है कोण इस प्रकार से बच्चों निर्गत होती है। ये दोनों ही बच्चों अभिलंब है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा आपतन कोण आई मान लेते हैं बच्चों और ये अपवर्तन कोण R1 मान लेते हैं। फिर दूसरे फलक के लिए आपतन कोण R2 और बाहर बच्चों निर्गमन कोण को हम I डैश मान लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये विचलन क्या होता है बच्चों। इस प्रकार से ये हमारी किरण इधर जा रही थी और बाद में बच्चों प्रिज्म से निकलने के बाद इस दिशा में जा रही थी। तो इसके बीच में जो कोण होता है बच्चों इसे हम विचलन कोण डेल कहते हैं बच्चों। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है देख लेते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में बच्चों ये जो बच्चों R1 और R2 के मान है ये आपस में बराबर बराबर होते हैं बच्चों। तो इसको हम R के बराबर मान सकते हैं और इसका मान बच्चों A बटे 2 के बराबर होता है। प्रिज्म के कोण का आधा होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार बच्चों प्रिज्म है हमारा इस प्रकार से। तो समबाहु त्रिभुज के बच्चों तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और 60 डिग्री के बराबर होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रिज्म का कोण जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ए का मान। तो यहाँ पर बच्चों हमसे ये आपतन कोण पूछा जा रहा है बच्चों, आई का मान पूछा जा रहा है। और बच्चों ये कहा जा रहा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो ऐसे में बच्चों ये दोनों कोणों को हम आर के बराबर मान लेंगे बच्चों, क्योंकि ये R1 R2 दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों अगर हम आर का मान देख लें बच्चों, क्योंकि अल्पतम विचलन की स्थिति में आर बराबर होता है बच्चों A बटे 2। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो अब स्नेल के नियम से अगर बच्चों यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा साइन आई और भागे बच्चों साइन आर बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा इसका अपवर्तनांक बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो बच्चों ये हमें वर्गमूल 3 दिया गया है बच्चों। तो ये हमारा वर्गमूल 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आर का मान बच्चों रख दे 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन आई भागे बच्चों साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3। तो बच्चों ये उधर जाएगा तो ये साइन आई बराबर हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 3/2, जो कि बच्चों साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आपतन कोण का मान देखें तो आई बराबर जो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प बच्चों 60 डिग्री ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।